गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बेटा अकार्बनिक यौगिकों का परिचय पढ़ रहे हैं। इसमें आज लास्ट टॉपिक है जिसका नाम आप बेटा बता सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको आप पीओपी के नाम से भी जानते हो। जो पीओपी होता है आप यह बता सकते हैं बेटा इसका उपयोग जनरली दीवारों को चिपकाने में भी जो है पीओपी का उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। अग्निरोधक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। हड्डियों को टूटने में जो है आप जो हड्डियाँ टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात इसके अलावा बता सकते हो कि मूर्तियाँ, खिलौने और घरेलू सामान के बनाने में पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो बेटा आज हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है अकार्बनिक यौगिकों के परिचय में महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम आपको बताया जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको आपको बताया गया क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं। ठीक, पीओपी कह रहे हैं। और जो पीओपी है इसका अणुसूत्र आप बेटा बताएंगे CaSO4 हाफ H2O। तो आपको बताया जा रहा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र बेटा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका अणुसूत्र CaSO4 हाफ H2O है। CaSO4 हाफ H2O है। और इसका रासायनिक नाम आप बताएं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो रासायनिक नाम क्या बताएं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और अणुभार आप बताएंगे 136.134 136.134 बताएंगे इसका अणुभार बेटा। अब हम आप लोग बनाने की विधि पढ़ेंगे। बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में हम आप लोग ये बताएंगे कि जब जिप्सम को 120 डिग्री सी ताप पर गर्म करते हैं तो हमें आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब कि जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। तो इसे आप क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट में जल के दो अणु हैं, इसको हम आप कहते हैं बेटा जिप्सम कहते हैं। और जिप्सम को आप 120 डिग्री सी ताप पर जब गर्म करेंगे तो हमें आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका सूत्र आपको बताया गया CaSO4 हाफ H2O। इसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी के नाम से जानते हो। इसके बाद देखेंगे बेटा इसका भौतिक गुण पढ़ेंगे। देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है यह बता सकते हैं बेटा जल में अविलेय होता है। जल में अविलेय होता है और यह सफेद रंग का एक चूर्ण भी है जिसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हो। इसके बाद देखेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आप केवल 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला पॉइंट्स आप देख रहे हैं बेटा उष्मा का प्रभाव, और जो दूसरा पॉइंट्स है आप उसको देख रहे हैं बेटा क्या कहेंगे, जल से क्रिया। तो पहले आप देखेंगे उष्मा का प्रभाव। उष्मा के प्रभाव में देख रहे हो बेटा जो जिप्सम है, जिप्सम को जब आप गर्म करते हो 120 डिग्री सी ताप पर हमें आपको कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब इस जिप्सम से जल के अणु का क्या होता है, निर्जलीकरण हो जाता है। जल के अणु का क्या हो जाता है बेटा, निर्जलीकरण। जल के अणु बाहर निकल जा रहे हैं। इसी प्रकार आप देख रहे हो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को 120 डिग्री ताप पर जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O। तो यहाँ आप बता सकते हैं उष्मा के प्रभाव में जब जिप्सम को या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को 120 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं तो हमें आपको कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। और वह जो कैल्शियम सल्फेट होता है बेटा आप बता सकते हैं इसमें जल के अणु का क्या होता है, निर्जलीकरण हो जाता है। अब इधर देखेंगे
यही जो कैल्शियम सल्फेट आपको मिल रहा है, तो इस कैल्शियम सल्फेट को जब उच्च ताप पर लगभग 400 डिग्री ताप पर जब गर्म करते हैं तो हमें आपको कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो इसका अपघटन हो जाता है, मतलब कैल्शियम सल्फेट का अपघटन हो जाता है जब इसको 400 डिग्री ताप पर बेटा क्या करते हैं, गर्म करते हैं। आगे देखेंगे जल से क्रिया का रासायनिक समीकरण। जल से क्रिया का रासायनिक समीकरण, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में क्या करते हैं, जब जल मिला देते हैं तो हमें आपको जिप्सम प्राप्त होता है। इसी जिप्सम को हम आप लोग कह सकते हैं बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। आप बताएंगे जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या करते हैं, जल मिलाते हैं तो हमें आपको जिप्सम प्राप्त होता है, और इस जिप्सम को आप कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना, अर्थात सेटिंग ऑफ पीओपी, सेटिंग ऑफ पीओपी। या करके यह भी आप समीकरण दे सकते हो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में जल मिला रहे हैं तो जिप्सम ही प्राप्त हो रहा है, जिसे आप सेटिंग ऑफ पीओपी के नाम से जानते हो। अब उपयोग में आपको पहले बताया गया था टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। देखिए जब हड्डियां टूट जाती है तो डॉक्टर जो है क्या करता है, प्लास्टर बांधते हैं, ठीक ना। तो आप यह कह सकते हो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। सजावटी सामान, खिलौने और मूर्तियां बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे दंत चिकित्सा के क्षेत्र में आप बता सकते हैं अग्निरोधक के रूप में जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं बेटा। तो देखिए यह जो आप पढ़ रहे थे इसके पहले अकार्बनिक यौगिकों का परिचय। इस अकार्बनिक यौगिकों के परिचय में आपको कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग बताया गया। और इसी टॉपिक में से बेटा रासायनिक समीकरण जो है एनसीईआरटी में पूछता है। यह एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित पाठ्यक्रम है और इसी एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर ही बेटा बोर्ड परीक्षा में पेपर भी बनता है और उसे पूछता है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए या रिक्त स्थानों को भरिए। या आपसे पूछ सकता है क्या होता है जबकि, क्या होता है जबकि, या इसी से पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे, रासायनिक समीकरण, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप विधिवत पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। जो न समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उसको क्लिक करेंगे और वीडियो आपको जो है दोबारा मिल जाएगा। तो आप जरूर इसको नोट करिए। धन्यवाद।